आज सुबह एक शख्स से मुलाकात के लिए हीराबाद जाना हुआ। ये मंजर देखकर रुक गया। एक ट्रक, इलेक्ट्रिसिटी तारों का जाल, मजदूर बिना किसी सेफ्टी के हटाने की कोशिश कर रहा है और फिर खतरनाक अलमनाक हादसा जन्म लेते हैं। खुदा एहतियात कीजिए। जिंदगी बहुत कीमती है। आपके बच्चों से आपका साया छिन जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। अली मुनव्वर आपकी खिदमत में हाजिर है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। हमारी कल की वीडियो देखने के बाद हमारी एक बहन यूके से, मेहरबान फरिश्ता सिफ्त, उन तक वो वीडियो पहुंची। उन्होंने आगे एक डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर ज़फ़र साहब, उन तक वीडियो पहुंचाई तो पता ये चला कि डॉक्टर सुल्तान साहब के अंडर में डॉक्टर ज़फ़र साहब काम कर चुके। तो उन्हें बस वो पुराना वक्त याद आ गया। तो हमारी बहन ने कहा कि डॉक्टर साहब रब्ता करना चाहते हैं, तो इंशाल्लाह डॉक्टर सुल्तान साहब से डॉक्टर ज़फ़र साहब का रब्ता करवाया जाएगा। बेइंतहा खुशी की बात है। बात तो छोटी सी है, लेकिन सर 20, 30, 40 साल पुराने रिश्ते जो वक्त के धुंधलकों में कहीं खो गए थे, हम लोग अपनी मसरूफियात में गुम हो गए थे और फिर से पुराने लोग नज़र आए तो वो पुरानी यादें, वो पुरानी बातें, वो सब कुछ आंखों के आगे मंजर लहरा गए सारे। तो ज़रूर आपसे रब्ता करवाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, यहाँ मौजूद हूँ। फाइनल मिस्त्रियों का काम तो हो चुका था। अब बाथरूम की फिटिंग, वाश बेसन, ऊपर टंकी रखवा दी गई, अंदर प्लम्बर का काम करवा दिया गया। दरवाजे फिट नहीं करवाए थे हमने, वो आज वो फिट करवा दिए गए। तो जिस तरह हमारा गुज़श्ता काम था उसमें हमने वो बताया था आपको कि कितने अखराजात है, और इसका मतलब बखुदा कतन ये जताना मकसूद नहीं है कि भाई हमने कोई बहुत बड़ा काम करवा दिया और मैंने तो कुछ किया नहीं। मैं तो सिर्फ एक इसमें वसीला हूँ, टूल हूँ। काम करने वाले, करवाने वाले जो लोग हैं सर, वो तो नेक दिल फरिश्ता सिफ्त लोग हैं। मैं तो सिर्फ एक बज़ाहिर सामने एक मोहरा हूँ। तो जो नए आने वाले हैं, अगर उन्हें लगे कि ये मैं कुछ कर रहा हूँ तो सर सॉरी, मैं कहाँ, मेरी बिसात कहाँ। तो इस पर जो ये बताने का मकसद ये है कि अगर आप काम करवाना चाहते हैं आज के दौर में तो कितने अखराजात आ सकते हैं। दूसरी एक बात मैंने कल की वीडियो में शायद कही थी कि मैं कल आपको बताऊंगा कि नया काम और पुराने काम में क्या फ़र्क होता है। जब आप एक अंदाज़ा लगाएं कि यार इतने पैसे हमने रखे हैं इस काम के लिए, तो अगर काम पुराना है जिसमें तोड़ फोड़ भी होगी तो आपका अंदाज़ा गलत हो जाएगा। तोड़ फोड़ में ख़ास तौर पर पुराना सीमेंट लगा हुआ, उसको तोड़ने पे आपका ज़्यादा वक्त लग सकता है, आपको ज़्यादा मजदूर लगाने पड़ेंगे। तो अगर आपने 1 लाख रुपए का अंदाज़ा लगाया है तो आप 30,000 रुपये ऊपर रख लें, आपका अंदाज़ा फेल होने वाला है। मेरे तो तजर्बे में यही बात आई है। नए काम का अंदाज़ा फिर भी कदरे आसानी से लगाया जा सकता है। पुराने काम का अंदाज़ा बजट रखते हुए आपको इस बात पर सोचना पड़ेगा कि वो आपके अंदाजे से ज़्यादा ऊपर चला जाएगा। तो सर ये बिल है। मैं सबसे पहले बता दूं मजदूरी कितनी, जो मिस्त्री मजदूर उनके कितने पैसे लगे। ईंटें कुछ हमारी पहले बचकर आई थी, यहाँ पर 1000 ईंट हमने और मंगाई थी। ईंटें और मजदूरी मिलाकर कुल 37,000 रुपये का बिल है ओवरऑल। 7 दिन की मिस्त्री भी, मजदूर भी, बाज़ औक़ात हमें ज़्यादा मजदूर भी लगाने पड़े तोड़ने के लिए चीज़ें, और फिर छत का जब काम था जब हमें एक्स्ट्रा मजदूर लगाने पड़े। तो ये बिल है मेरे पास। अच्छा, जो हमने दरवाजे लगाए हैं ये कुल 14,500 रुपये का बिल बना है इनका। अच्छा, चौहान हार्डवेयर स्टोर, हार्डवेयर से हम लोग लेकर आए थे इनके कब्जे वगैरह, चिटखनियाँ वगैरह, उसका बिल बना था 1260 रुपये। और वकास सैनिटरी से हमने वाश बेसन और वो बाथरूम वाले वो जो टंकी ली थी और वाश बेसन लिया था, इसका 8,000 रुपये का बिल बना था। सीमेंट जो हमने एक दफ़ा मंगवाया था उसमें 5 बोरी और 1 सैकड़ा बजरी, 9,500 रुपये का बिल था। अच्छा, इसमें कुछ TRN तो यहाँ मौजूद थे, इनके पास पुराना है घर में, कुछ हमने एक्स्ट्रा लिया था तो 2,800 रुपये का इसका बिल बना था। मुख्तियार सीमेंट से एक दफ़ा और 10 बोरी सीमेंट की, 1 सैकड़ा बजरी, 9,500 रुपये का, 20,500 रुपये का जो अव्वलीन बिल बना था 10 बोरी सीमेंट के साथ, ये था 20,050 रुपये का। अच्छा, दरवाजे 14,500 के हो गए हमारे। वकास सैनिटरी से जो हमने लिया था सामान, ये कौन सा सामान था, 3400 रुपये का बिल बना था। वकास सैनिटरी से हमने क्या लिया था और इसके अलावा, हाँ, WC और वो लोटे जो लगे थे पाइप, उसका 3400 रुपये का बिल बना था। टाइलें कुछ लगाई थी इस छत के ऊपर वॉशरूम की, और कुछ कमरे को थोड़ा बड़ा किया था तो उसमें लगाई थी। वो 2 बार आई हैं, एक बार 400 रुपये की टाइलें आई हैं और एक बार 1250 रुपये की टाइलें आई हैं। अच्छा, जो छत पर क्रैश डाली थी
वो उसका बिल बना था 2370 रुपये, ठीक है। और बेलचा और तगारी किराया 70 रुपये। अच्छा, इसके अलावा हमारा बिल बना था ये 1300 रुपये का बिल है। और ये अब इस पर सही तरह समझ में नहीं आ रहा है किस चीज़ का है, लेकिन ये 1300 रुपये का एक बिल और है। और एक बार और ये छत पर जब भराई हुई थी, जब सीमेंट उठाया था तो 9900 रुपये का था। 1800 रुपये का बिल है कारपेंटर का, जो दरवाजे वगैरह उसने फिट किए थे। ये कुल मिलाकर हमारा बिल बना है 1,30,000 रुपये के करीब। इसमें 2, 3, 4 हज़ार का डिफरेंस हो सकता है जो मैंने आपको बिल बताए हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें इसमें मिसिंग है। एक बिल हमारा मिसिंग है जो सैनिटरी का हमने लास्ट टाइम जो अंदर प्लम्बरी की फिटिंग की है उसका बिल। वो प्लम्बर जो हमारे जिनको मैंने ये काम दिया था वो उनके पास ही, और वो मीरवा गए हुए थे, मैंने उन्हें फ़ोन किया, वो बिल उनके पास ही है। तो 3-4 हज़ार, शायद मैं गलत कह रहा हूँ, 8-10 हज़ार रुपये के करीब बिल वो इसमें शामिल नहीं होगा जो मैंने इंक्लूड नहीं कर सका। तो सर ये थी हमारी कारगुजारी। आज काम ये फाइनल हो गया, लेकिन अभी फाइनल नहीं हुआ। मतलब इस घर में और भी कुछ ऐसी चीज़ें थी जो और मज़ीद बन सकती थी, लेकिन हमने एक अपना वो एक जजमेंट, वो एक आइडिया लगाया हुआ था, उससे काम आगे गया है, आपने देखा होगा। लेकिन अभी भी चले, इंशाल्लाह फिर कभी कुछ और हो जाएगा। मैं यहाँ से चलूँगा, लेकिन दोपहर को जब मैं खाना खाने के लिए निकला था तो जानने वाले हैं, मेहनत करते हैं, भीख नहीं मांगते, लेकिन बड़ा दिल दुखा यार। मैंने उन्हें मना कर दिया कि मैंने कहा इससे ज़्यादा अल्फाज आगे मत कहना। उन्होंने कहा कि सुबह से मेरे बच्चों के लिए, मेरे घर पे खाने के लिए कुछ नहीं। इस तरह की बहुत सारी स्टोरियां आपके इर्द गिर्द फैली हुई हैं। मैं मानता हूँ ये काम एक एक्स्ट्रा है, ये भी ज़रूरत है, लेकिन अगर आपको कोई ऐसा बंदा मिले और आपके पास वसाइल हों, सर पहली बात तो है कि ऐसा सवाल आना नहीं चाहिए। मैं समझता हूँ कि ये मेरी गलती है। अगर मेरे पास फरिश्ता सिर्फ नेक लोगों की मदद मौजूद है तो मुझे खुद ख्याल होना चाहिए कि मेरे इर्द गिर्द, मेरी सराउंडिंग में कोई ऐसा शख्स ना हो जिसके बच्चे सुबह से भूखे। उनकी बात पूरी कंप्लीट होने से पहले उनकी मदद कर दी गई। अल्लाह ताला उनके हाल पे रहम करे, हमारे हाल पे रहम करे। हमारे फरिश्ता सिर्फ लोग जिनके सीने में एक रहम दिल धड़कता है, अल्लाह ताला उन्हें खुश रखे। हमारे बहुत से मेहरबान ऐसे हैं जो दुआओं के लिए कहते रहते हैं। राशिद खोखर साहब, सर उनके लिए दुआ कीजिएगा। ख्वाजा इशरत साहब हमारे बहुत प्यारे मेहरबान हैं, बिलन आगा उनसे बातचीत होती है, उनकी सेहत के लिए दुआ कीजिएगा। और कितने ही हमारे, बस आप खुदा से दुआ मांगेंगे, खुदा ताला जो भी इस कार्य खैर के पीछे है उन सब के दिल सुकून से भर दे, उनके इर्द गिर्द नूर फैला दे। सर बस सिंपल, खुश रहें, सुकून वाली जिंदगी। चलें यहाँ से चलते हैं। जब मैं चला था तो ये सोचकर चला था कि डॉक्टर सुल्तान साहब से मुलाकात करके उनका कांटेक्ट नंबर जो है वो पहुंचाया जाए डॉक्टर ज़फ़र साहब तक। लेकिन होता है बाज़ औक़ात हमारे इरादे पाया तकमील तक नहीं पहुंचते शायद, बल्कि यकीनन इसमें भी कोई खुदा की मसलहत होगी। मैं पहुंचा मस्जिद दारुस्सलाम के सामने वाक़या डॉक्टर साहब के घर, लेकिन डॉक्टर साहब सो रहे थे। ठीक है, डॉक्टर साहब से फिर कल मुलाकात की कोशिश करेंगे। आज एक अजीबोगरीब चीज़ तो नहीं है, बस हमारे माशरे का हिस्सा है, लेकिन हम लोग उस पर कभी गौर नहीं करते।
पोस्ट ऑफिस चौक जीपीओ, और मैं इस रोड पर थोड़ा सा सफ़र करूँगा। जो चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, मैं यहाँ जब आगाज़ कर रहा था तो मुझे एक ट्रैफिक सार्जेंट मिले। उन्होंने मुझे कहा कि सर क्या रिकॉर्ड कर रहे हैं? मैंने कहा यार मैं फलां चीज़ रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैं दिखाना चाहता हूँ कि रोड कितना छोटा है और ट्रैफिक का इज़्दिहाम है, ट्रैफिक जाम हो जाती है यहाँ पर बहुत दफ़ा दिन में। तो उन्होंने कहा कि 1964 में ये रोड जो है, इसे वो पक्का रोड बनाया गया, सड़क थी ये ऊँटों के चलने की और पिथौरा जाती थी। मैंने कहा मेरे इल्म में तो इजाफा कर दिया, मुझे इसके बारे में 100% यकीन तो नहीं है, लेकिन वो क्रेडिबल आदमी है। तो सूरत हाल ये है इस रोड पर, मैं आपको दिखाता हूँ। अब आप देखेंगे ये जो खंबा लगा हुआ है, ठीक है, ये पूरा रोड होना चाहिए, लेकिन ये आधा रोड जो है वो हमारे रिक्शा ड्राइवर प्लस हमारे जो यहाँ पर कारोबार करने वाले दुकानदार हैं उनकी पार्किंग, या बहुत सारे लोगों ने अपना सामान ही आगे बढ़ाया हुआ है रोड पर। और ये सिर्फ इस तरफ नहीं है, ये इस तरफ नहीं है सर, ये पूरे रोड की यही हालत है, आप कहीं भी देखें। तो कहने का मकसद ये है कि बहुत सारी चीज़ें, हाँ हुकूमत इसमें ये रिस्पॉन्सिबल तो ज़रूर है कि वो सख्त एक्शन क्यों नहीं लेती, वो इनको क्यों नहीं हटाती, ट्रैफिक सार्जेंट हो या और हमारे बल्दियाती जो भी इदारे हैं वो इन पर एक्शन क्यों नहीं लेते। ये अपनी जगह मुद्दा दुरुस्त है, लेकिन आवाम को भी तो कुछ सोचना चाहिए ना। सरे राह आपने सारा रोड जो है वो कवर किया हुआ है और आने जाने वालों को कितनी परेशानी है। फिर हम बातें करते हैं, तरक्की याफ्ता ममालिक से मिसाल देते हैं, लेकिन फिर एक और नुक्ता नज़र आता है। मैं जब किसी पढ़े लिखे शख्स से बात करता हूँ, वो कहता है आवाम में शऊर नहीं है, और ये शऊर डेवलप ही नहीं किया हमारी हुकूमतों ने। हमें वो तालीम दी नहीं कभी, जिस तरह की तालीम जो शऊर पैदा करे। अभी पेपर हो रहे थे मैट्रिक के, लोग नकल देकर पेपर पास कर रहे थे, तो उस सूरत में हम क्या शऊर दे पाएंगे? यही लोग डिग्रियां लेकर जाएंगे, हमारे इदारों में बैठेंगे, हमारे सिक्योरिटी खासतौर पर पुलिस में उनमें भर्ती होंगे, तो उसके बाद फिर क्या बेहतरी? ये सूरत है। मैं इस तरह की नेगेटिव चीज़ें बहुत कम दिखाता हूँ, फितरी तौर पर मैं चाहता हूँ कि मस्बत काम हो, लेकिन आप देख सकते हैं शहर की सूरत हाल। हर जगह रोड पर हम लोग ट्रैफिक खड़ी करके रोड को ब्लॉक कर देते हैं, और उसके बाद फिर हम रोना रोते हैं कि यार सब कुछ गलत हो रहा है। इस सब कुछ गलत में जहाँ हुकूमतें मुलविस हैं, वहाँ हम खुद भी मुलविस हैं। हैदराबाद रोड की मैंने हालत दिखाई थी, ये इकबाल रोड थी, यहाँ पर भी इस तरह ही नाजायज़ तजावज़ात, खांचा फरोश, और ये हमारे भाई ट्रैफिक पुलिस वाले हैं, बड़ी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से रोड को क्लियर रखा जाए। हमारे यूट्यूब व्यूवर भी है, इन्हें पता नहीं है कि मैं इनकी वीडियो बना रहा हूँ, तो लेकिन ये कोशिश करते हैं कि अपनी एफर्ट करें पुट। लेकिन आप देख सकते हैं आधा रोड जो है वो दुकानदारों ने, कुछ भी कहें लेकिन है तो ना जाए, लेकिन फिर ये सोचते हैं कि यहाँ कौन सा काम जायज़ हो रहा है। बस यही कहकर दिल को तसल्ली दे लेते हैं और अपने नाजायज़ काम पर पर्दा डालते हैं। पुराने वाला सिविल हॉस्पिटल और उसके सामने ये मेडिकल स्टोर। ये हुनैन का जो हाथ है वो भी ठीक नहीं हुआ, तो कैल्शियम वाला सिरप ख़त्म हो गया था उसका, ओसोबॉन डी। अगर कैल्शियम की कमी हो बच्चों में ख़ास तौर पर, तो उनके लिए ये बेटर है। कुछ दिन पहले तक यहाँ पर वन वे की बेतहाशा खिलाफ वर्जी हो रही थी, तो उसके बाद ट्रैफिक पुलिस ने यहाँ पर ये रेलिंग लगाई है ताकि कुछ ट्रैफिक स्मूथ चल पाए। ये जमील शहीद रोड है, सिकंदर चौधरी साहब के वो मिड में है, इस रोड के मिड में है, जहाँ पर वो स्कूल की बस का इंतज़ार किया करते थे गांव जाने के। जावेद आटोस, इसके कोने पर उधर पारस म्यूजिक सेंटर है। अभी कुछ देर पहले मुझे वहाब खान साहब का फ़ोन आया, क्योंकि डॉक्टर साहब ने सजेस्ट किया था कि उन्हें
ब्लड लगेगा तो उन्हें प्रोटीन मिल जाएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा उनके लिए। मेडिसिन तो वो ले रहे हैं। थैंक यू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े रहे। आज का दिन खासा मसरूफ रहा दोपहर तक, क्योंकि वो प्लम्बर का सामान खरीदना, सैनिटरी का, और फिर वो ये सब कुछ हाथ से करना पड़ रहा है, तो खुद जाके परचेजिंग करनी थी। तो इस वजह से कोशिश करूँगा कि मैं अभी वहाब खान साहब के पास जाऊँ, और उनके पास एक ब्लड डोनेट करने वाला शख्स मौजूद है, तो कल कोशिश करेंगे उन्हें ब्लड लग जाए ताकि उनकी तबीयत में मज़ीद बेहतरी आए। एक बात जो मैं खुसूसी तौर पर जिक्र करना चाहता हूँ, ये जो हमने इससे पहले एक बेवा बहन के घर पर वो काम करवाया, उनकी छत का, उसके बाद ये हमारी डिफरेंटली एबल बहनों के, इसके पीछे जो हमारे मेन मरकज़ी डोनर थे सर, उनके लिए खुसूसी तौर पर दुआ कीजिएगा। वो ये चाहते नहीं हैं कि उनका नाम आए, लेकिन सर उनके लिए दुआओं की खुसूसी दरख्वास्त, और जितने भी हमारे व्यूवर हैं उनके लिए भी दुआएं कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल। मेरे वो है ख्वाजा स्टाफ जो मंडी है, उसका विज़िट करने का भी इरादा है। फारूक साहब से भी कुछ बातचीत हुई थी, उनके पास भी कोई लोकेशन है, तो जैसा मुनासिब हुआ अमीरपुर खास का वो इलाका आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगता है। मैं मानता हूँ कि मसरूफियत बहुत है, सुबह से लेकर रात तक भाग दौड़ है, लेकिन सर इसमें मज़ा आ रहा है। कुछ लोग हमारे गिला करते रहते हैं, यार काम नहीं है। माना है कि पाकिस्तान की माशी सूरत-ए-हाल ख़राब है, लेकिन अगर आप काम कुछ करना चाहते हैं तो सर दिल में अज़म हो, कदम उठाना शर्त है, तो राहें खुलेंगी। कुछ दिन पहले हमारी दुकान पर एक शख्स आया था, इतर फरोश, इतर बेच रहा था। मैंने उनकी वीडियो बनाई है, किसी दिन वो भी आपको दिखाएंगे कि कितनी कम लागत से आप खुद अपना कारोबार कर सकते हैं, लेकिन शर्त वही है कि आप करना चाहें। कल मुलाकात होगी, कल तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह।